ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ 1350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ 33 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਜੋ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 6ਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 7ਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। मैं कहना चाहता हूं ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी 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 होना चाहिए। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफटीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं। और इसलिए देश को
दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हम सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ AI ट्रेनिंग जी है वो दी जाएगी और नौजवानों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग जी है वो भी उन्होंने जिक्र किया। फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने का नैटवर्क खड़ा करांगे तो ये जिक्र किया गया। AI ट्रेनिंग का जिक्र किया, नालों नाल नौजवानों का भी जिक्र किया। मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।